Good morning, students. Welcome to Hindi class. I hope you all are safe and fine at your homes. बेटा आज हम हिंदी में पाठ 7 धर्म की आड़ पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा ये एक विचारात्मक निबंध है। इसमें धर्म की आड़ में सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों पर चोट की गई है। ठीक है, निबंध का सार इस प्रकार है। धर्म के नाम पर छाया पागलपन। आज चारों ओर धर्म के नाम पर पागलपन छाया हुआ है। आम हिंदू या मुसलमान धर्म को समझे बूझे बिना धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार है। सभी शहरों के यही हाल है। कुछ चालाक और पढ़े लिखे लोग मूर्ख लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। उन्हें अपने स्वार्थ के लिए पूरी तरह से जोत देते हैं। उनसे पूरा अपना स्वार्थ निकालते हैं। इस प्रकार अपना बड़प्पन सिद्ध करना उनके लिए बहुत सुगम हो गया है। वो जो लोग धर्म के लिए पागल हैं उन्हें और ज़्यादा पागल बनाकर अपने आप को बड़ा साबित करते हैं, अपना बड़प्पन सिद्ध कर रहे हैं। साधारण आदमी के मन में यह बात बैठा दी गई है कि धर्म के हित के लिए जान दे देना पुण्य का काम है। इसलिए चालाक लोग इस भावना का अनुचित लाभ उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में अमीर लोगों ने गरीब लोगों को चूस चूस कर धन इकट्ठा किया। इस भयंकर शोषण से बचने के लिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। भारत में आर्थिक शोषण इतना अधिक है जितना कि धार्मिक शोषण। यहाँ धन की मार की बजाय बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है। यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है, फिर ईश्वर, धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर उन्हें लड़ाया जाता है। पहले खुद बेटा बाबा महान साधु बनकर बैठ जाते हैं। भगवान की जैसे लोग पूजा करते हैं उनकी भी लोग पूजा करने लग जाते हैं और फिर वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि लोग तो उनकी बात मानेंगे, उनको भगवान मानते हैं। मूर्ख लोग धर्म और दीन की दुहाई देकर प्राणों की बाजी लगा देते हैं। मतलब वो जो धार्मिक नेता, जो बड़े बड़े जो बने हुए हैं साधु संत महात्मा, ये लोग उन लोगों से कुछ भी करवा लेते हैं और इन धूर्तों का आसन ऊंचा करते हैं। धूर्त किन्हें कहा गया है? जो ये साधु संत महात्मा बनकर बैठे हुए हैं, इन्हें धूर्त कहा गया है। धर्म की इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है, वरना भारत में झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। सबको अपने मन के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की छूट होनी चाहिए। धर्म आत्मा को शुद्ध करने का साधन होने चाहिए, आपस में टकराने का नहीं। यदि किसी धर्म को मानने वाले किसी की स्वाधीनता में टांग अड़ाते हैं तो उसे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। स्वाधीनता संग्राम में खिलाफत, मोल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना बहुत ही गलत कदम था। इसने अब्दुल बारी और शंकराचार्य जैसे लोगों की शक्ति बढ़ी। इस गलती का फल हमें आज भी भुगतना पड़ रहा है। महात्मा गांधी भी धर्म को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु धर्म का अर्थ मानते थे ऊंचे और उदार तत्व। वास्तव में अजान देने और शंख बजाने आदि की बजाय सदाचार को धर्म कहते हैं। अजान मतलब अजान, जो मस्जिदों में अजान होती है बेटा, और शंख बजाना, ये उन सबसे बढ़कर सदाचार को मानते थे। कोई पूजा पाठ करके दिन भर बेईमानी करता रहे और लोगों को दुख पहुंचाता रहे, यह व्यवहार अब नहीं चलेगा। हमें सबके कल्याण के लिए अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। नमाज और पूजा करके देश में उत्पात करने की छूट नहीं दी जा सकती। धर्म के नाम पर उत्पात मचाने वाले से तो नास्तिक आदमी कहीं अच्छे हैं। वे कम से कम अच्छे आचरण से दूसरों को सुख दुख का
दूसरों के सुख दुख का ख्याल तो रखते हैं, ईश्वर भी उन्हें पसंद करेगा। ईश्वर पवित्र नाम पर अपवित्र आचरण करने वालों को यही कहेगा, तुम मुझे मानो या ना मानो, परंतु दया करके अपनी पशुता को छोड़ो और आदमी बनो। तो बेटा गणेश शंकर विद्यार्थी जी इस धर्म की आड़ पाठ में, जो कि इसके नाम से ही, पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, धर्म की आड़, यानी कि धर्म की आड़ में बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो उचित नहीं है। धर्म का सहारा लेकर लोग जो धर्म को मानने वाले हैं उनसे गलत काम करवा रहे हैं। वो अपनी जान की बाजी तक लगाने को तैयार हो जाते हैं। वो धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है लोग, है ना। चाहे उन्हें लड़वाना हो, चाहे उन्हें मरने के लिए बोलना हो, या कुछ भी करवाना हो, तो लोग धर्म के नाम पर सब करने को तैयार हो जाते हैं। तो बेटा इस पाठ का सार यही है। धन्यवाद।